बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने 5 लेन प्रॉपर्टी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से बर वक्त मिलती रहा करें। व्यूअर्स, लाहौर स्मार्ट सिटी की जो बैलेटिंग होने जा रही है 13 मई 2023 के अंदर, उसकी एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप्स इशू हो रही थी उसकी जो उन्होंने टाइमलाइंस दी हुई थी हमें, वो 21 अप्रैल 2023 तक दी थी। लेकिन हमने देखा कि विद इन अ वीक अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट बैलेटिंग है ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 की, उसका कोटा फुलफ़िल हो गया और लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एप्रिसिएशन के साथ और शुक्र के साथ जो है अपने मेंबर्स का जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए इस बैलेटिंग के कोटे को क्लोज़ किया। अच्छा, इस कोटे की क्लोजिंग के राइट आफ्टर हमने देखा कि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे थे कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हासिल नहीं कर सके। उसका रीज़न एक ये भी था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकीम है उन लोगों ने अपनी जो रिमेनिंग अमाउंट थी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, ताकि वो प्लॉट की सिलेक्शन जो है वो ख़ुद कर सकें, ऑनलाइन डिपॉज़िट की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोड जो है वो स्मार्ट सिटी को फेस करना पड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मद में। और उसकी वेरिफिकेशन पे ऑब्वियसली एक जो है वक्त दरकार होता है, हमेशा से होता है। जो लोग रूटीन के अंदर अपनी ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उन लोगों को फेस करना पड़ता है कि उनकी जो लेजर उनका जो अपडेट होता है या उस पेमेंट की जो रिसीविंग उनको रिसीट इशू की जाती है उसका तकरीबन दुरानिया 1 से 2 हफ्ते के दरमियान लग जाता है। लेकिन इस कदर पेमेंट्स जो हैं वो मसूल हुई, लाहौर स्मार्ट सिटी को हर बंदा ख्वाहिशमंद था कि वो इस बैलेटिंग का पार्ट बने, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो रह चुके थे, जिसकी वजह से लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने बहुत ही आसान एक इकदाम लिया और ओवरसीज़ 1 एंड एग्जेक्टिव 1 की सेकंड जो फेज़ बैलेटिंग है उसकी डेट उन्होंने अभी अनाउंस नहीं की। लेकिन जो लोग रह गए या अभी भी जिनके पास मौका है वो बैलेटिंग के अंदर आना चाहते हैं और किसी वजह से उनकी पेमेंट अरेंज नहीं हो सकी, उनके लिए वक्त स्टार्ट किया जा रहा है जी। कमिंग मंडे 13 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक ये टाइमलाइंस दी गई हैं कि जो लोग रह गए थे या आ नहीं सके थे वो 13 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक जो है अपनी पेमेंट डिपॉजिट करके एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है वो इशू करवा सकते हैं फॉर बैलेटिंग। इसका क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो फर्स्ट बैलेट का क्राइटेरिया था मिनिमम 40% था बैलेट में आने के लिए, एक्नॉलेजमेंट स्लिप इशू करवाने के लिए, और राइट ऑफ सिलेक्शन के लिए मिनिमम 60% डिपॉजिट का होना ज़रूरी था। यहाँ पे उन्होंने सेकंड बैलेट में मज़ीद फैसिलिटेट किया अपने मेंबर्स को कि जो लोग मिनिमम 40% डिपॉजिट देंगे वो बैलेट क्राइटेरिया में आएंगे, बट उनके पास राइट ऑफ सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन 60% की बजाय 50% डिपॉजिट के ऊपर मिनिमम पे आपके पास राइट ऑफ सिलेक्शन है। अपकमिंग जो बैलेट होने जा रहा है, सेकंड बैलेट इसको हम कह रहे हैं ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 का, इसके अंदर आप अगर जो दुरानिया बताया गया पेमेंट देने का उससे पहले अगर आप अपनी पेमेंट डिपॉजिट करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, जिस तरह हमने पहले देखा कि 21 अप्रैल की डेट दी गई, लेकिन वो डेट जो है फरवरी के अंदर ही हमने एक हफ्ते के अंदर मीट होते हुए देखी। इसलिए मैं आप सब मेंबर्स को जो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिनके पास प्लॉट्स हैं और बैलेट के अंदर आना चाहते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर इस पे आप जेन में रखें कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स इशू की जाएंगी। और इसमें कोई बाइद नहीं है कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक पाकिस्तान का रिनाउंड एक उभरता हुआ ब्रांड है, जो एक ट्रेंड सेटर है स्मार्ट सिटीज़ का। यहाँ पे इस कदर रश है लोगों का और हर किसी की ख्वाहिश है कि वो बैलेटिंग के अंदर जो है शामिल हो जाए। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आज फ्राइडे है, आपके पास 2 दिन है गालिबन। मैं इसलिए सेफली कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मंडे को वहाँ पे सूरत हाल क्या होगी, या मंडे को ही एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स बंद कर दी जाएंगी जिस कदर लोगों
कि इस वक्त रुझान है बैलेटिंग में आने का, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी का पहली मरतबा बैलेट होने जा रहा है। लोगों ने नॉन बैलेटेड फाइलों के ऊपर जब तक फाइल स्टेटस के अंदर प्लॉट से लाखों रुपए का प्रॉफिट गेन किया है, और एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं कि जब बैलेट होगा और ऑलरेडी ओवरसीज प्राइम के अंदर सेक्टर ए और बी में ऑन ग्राउंड प्लॉट मौजूद हैं, उनकी भी डिमांड इस वक्त हाई है, लेकिन ट्रांसफ़र के ऊपर जो है बैन है अभी स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से, लिहाजा बैलेटेड प्लॉट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान देखने आ रहा है। आप सब लोगों को मेरी एडवाइस है कि आप कोशिश करें विद इन अ डे और टू अपनी जो पेमेंट है उसको अपडेट करवाएं अपने प्लॉट्स के अंदर। अपडेट अगर आपने करवानी है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ मुकीम जो लोग हैं उनको मशवरा है कि ऑनलाइन पेमेंट्स ना करें। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और यहाँ पे उस तरह ही हमें अगर रश देखने में आया तो शायद आप फिर अगेन वेरिफिकेशन से रह जाएंगे। अगर आपके कोई प्यारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे लाहौर में मुकीम है, उनके थ्रू आप परचेज़ ऑर्डर या कैश पेमेंट के थ्रू आप लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अपनी पेमेंट्स अपडेट करवाएं, ताकि आपको आपके प्लॉट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो ज़रूर इशू की जाए। और ये मैं यहाँ पे आपको अगेन बता दूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो मैंडेटरी है बैलेट के अंदर आने के लिए। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स नहीं होंगी, खा आपने 100% पेमेंट की हुई है, तो आप हरगिज़ बैलेट का पार्ट नहीं बन सकते। मुझे एक साहब ने, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जो पेमेंट्स हैं वो रूटीन के अंदर एज़ पर स्केड्यूल में पे कर रहा हूं, और मैं इस वक्त मोर देन 70% जो है पे कर चुका हूं। प्री लॉन्च का मेरे पास प्लॉट है 5 मरले का, लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स नहीं मिली। तो मैंने जब सोसाइटी से इसको वेरीफाई किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैलेट्स के अंदर ख्वाहिश के हिसाब से आते हैं कि हम शायद पहले बैलेट में नहीं आना चाहते, हम दूसरे बैलेट में आएंगे, दूसरे में नहीं आना चाहते, हम किसी और ब्लॉक के तीसरे चौथे बैलेट के अंदर आना चाहते हैं, तो उनको वो एक मेंबर की तरफ से भी रेजिस्टेंस आती है। वो जर्नल फार्मूला के ऊपर बैलेट हरगिज़ नहीं करते, इसलिए प्लॉट सिलेक्शन के लिए या बैलेट में आने के लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स इशू करवाना लाजमी है। अगर आपको किसी किस्म की फ़र्दर इंफॉर्मेशन चाहिए है लाहौर स्मार्ट सिटी के प्लॉट्स के हवाले से, ब्लॉक्स के हवाले से, उनके रेट्स के हवाले से, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स के बारे में आप कोई गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरे टीम के नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ।